जैसे हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, उससे ऊपर कोई अदालत नहीं, उसी तरीके से हमारी न्यायिक व्यवस्था के हिसाब से हर स्टेट यानी हर राज्य की जो सबसे बड़ी अदालत है वो वहाँ की हाई कोर्ट कहलाती है। जब हाई कोर्ट में मामला फंसता है या उसको चैलेंज करते हैं तो फिर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं। ये जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं ये झारखंड हाई कोर्ट है, झारखंड की सबसे बड़ी अदालत। 2 दिन पहले 16 अप्रैल थर्सडे का दिन था। अमूमन ऐसी तस्वीर बहुत कम देखने को मिलती है, ऐसे किस्से बड़े कम सुनने को मिलते हैं जब एक ही वक्त में एक ही दिन इसी झारखंड हाई कोर्ट में झारखंड स्टेट के टॉप पुलिस ऑफिशियल, टॉप मीन सबसे बड़ा डीजीपी, इस वक्त वहाँ के डीजीपी एक महिला अफसर हैं, तो डीजीपी, इसके अलावा डीआईजी, आईजी, एसपी, डीएसपी, जो फॉरेंसिक के वहाँ के हेड हैं वो सब एक साथ तलब किए गए थे इसी झारखंड हाई कोर्ट में। मतलब पुलिस के तमाम टॉप ऑफिशियल, टॉप अधिकारी झारखंड हाई कोर्ट में एक ही छत के नीचे खड़े हैं और सामने जज साहब कुछ कह रहे हैं। इन सबको इसी झारखंड हाई कोर्ट ने तलब किया था कि आप सभी 16 अप्रैल को यहाँ आएंगे। उसके बाद बाकी सारी बातें हुई, कोर्ट खत्म हुई और इन्हीं सभी टॉप पुलिस ऑफिशियल से कहा गया कि आप ठीक 2 हफ्ते बाद आप सभी दोबारा आएंगे और यहाँ मौजूद रहेंगे। अब सवाल ये है कि एक कोर्ट, एक हाई कोर्ट अमूमन किसी केस में या तो वहाँ के पुलिस जो उस केस से जुड़े हुए हैं, एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, इनमें से कुछ को बुला लेती है, लेकिन राज्य के टॉप पुलिस ऑफिशियल डीजीपी से लेकर तमाम बड़े टॉप ऑफिशियल को एक साथ एक ही जगह, एक ही छत के नीचे, एक ही तारीख पर, एक ही वक्त में क्यों बुलाना पड़ा? तो इसकी कहानी बड़ी हैरत अंगेज है। इसलिए हैरत अंगेज है कि पुलिस अपना काम कैसे करती है। आज की इस कहानी से बहुत कुछ आपको सीखने और समझने को मिलेगा हमारे सिस्टम के बारे में। 18 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट 24 जुलाई को गायब हो जाती है, 2025। घर से करीब 10 किलोमीटर दूर उसका कॉलेज, वो कॉलेज गई, रोज़ाना की तरह शाम तक घर आ जाती है। मामला झारखंड के ही बोकारो का है। बोकारो स्टील की वजह से काफ़ी फेमस है, लेकिन ये लड़की नहीं लौटती। लड़की का नाम है पुष्पा महतो, 18 साल उम्र है। माँ बाप गरीब, मजदूरी करने वाले लोग, कोई ताकतवर भी नहीं, पैसे वाले भी नहीं। अब जब शाम हो गई, अंधेरा होने लगा, माँ को फिक्र हुई कि बेटिया लौटी नहीं है। वो इधर उधर जाकर ढूंढती हैं, फिर कॉलेज के जिस रास्ते से वो घर आती थी गांव की, उसी पगडंडी पर जाकर खड़ी हो जाती, किसी रास्ते से बेटी आएगी। अंधेरा होना शुरू हो गया, बेटी नहीं लौटी। आसपास जाकर कुछ सहेलियां से उनसे पूछताछ की, कोई सुराग नहीं। रात हो गई। अब माँ बाप दोनों को फिक्र सताने लगी, क्या करें। लोगों ने कहा कि पुलिस स्टेशन जाओ, जवान बेटी है, कभी इससे पहले ऐसा हुआ नहीं। अब माँ पुष्पा महतो की उस 18 साल की लड़की की पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो वहाँ जाकर बताती है कि उसकी बेटी है, कॉलेज गई है और अभी तक घर नहीं लौटी है, रात हो चुकी है। अजीब अजीब डर लग रहा है, कहीं उसके साथ कुछ हो ना गया हो। थाने के इंचार्ज, थाने के पुलिस वाले उस महिला की बात सुनते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं माँ, आप जाओ, आपकी बेटी को हम ढूंढेंगे, कुछ नहीं होगा। माँ कहती है रिपोर्ट तो लिख लो। पुलिस वाले कहते हैं अभी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं, आप जाओ। माँ चली जाती है। अब अगला दिन आ गया, बेटी घर नहीं लौटी, माँ परेशान, गांव वाले परेशान। इसके बाद सब बेटी को ढूंढ रहे, कहीं नहीं मिल रही। तभी उसी गांव में, उसी घर के बराबर में एक लड़का रहा करता था, उसका नाम है दिनेश महतो। सभी जानते हैं, छोटे गांव में एक दूसरे को सब कोई जानते हैं। माँ ने महसूस किया कि 24 जुलाई को जब उसकी बेटी घर नहीं लौटी, तब 24 जुलाई को दिनेश महतो भी घर नहीं लौटा। अब ये एक साथ इत्तेफाक था या कुछ और। माँ फिर पुलिस स्टेशन पहुंची, कहती बेटी लौटी नहीं है और मुझे डाउट है कि ये जो गांव में ये लड़का रहता है दिनेश महतो, ये भी उस दिन गायब था। कहीं मेरी बेटी को इसने गायब तो नहीं कर दिया, आप उससे पूछिए। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है। पुलिस वाले दिनेश महतो से पूछताछ करते, कहते जाओ। फिर भी पुलिस नहीं लिखते रिपोर्ट। 4 दिन बीत जाता है। 4 दिन बाद माँ बाप लगातार थाने के बस दरवाजे पर बैठे हैं, रो रहे हैं, बेटी लौटी नहीं है। तब पुलिस वाले का थोड़ा दिल पसीजता है।
कहते हैं अच्छा एक रिटन कंप्लेंट दे दो। 4 दिन बाद पुलिस एक लिखित शिकायत लेती है, लेकिन एफआईआर अब भी दर्ज नहीं की, जबकि कानून कहता है कि अगर कोई शिकायत करता शिकायत लेकर आए, आप उसकी शुरुआती जांच करो और 72 घंटे के अंदर 72 आवर्स के अंदर एफआईआर दर्ज कीजिए। लेकिन झारखंड के बोकारो के इस पिंडरा जोरा पुलिस स्टेशन के किसी भी पुलिस अफसर ने, वहां के थाना अध्यक्ष ने एफआईआर लिखने की जरूरत महसूस ही नहीं की। 4 दिन से माँ बाप थाने के चक्कर काट रहे हैं, रो रो कर हलकान है। फिर उन्हें किसी ने बताया कि इनसे भी बड़े साहब हैं पुलिस में, उनके पास जाइए। अब माँ बाप एसएसपी के पास पहुंचते हैं, एसएसपी के यहाँ जाके अपनी फरियाद देते हैं। एसएसपी साहब कहते हैं ठीक है हम जांच करेंगे, आप भरोसा रखिए। अब इसके बाद वो रोज़ाना अब थाने को छोड़ कर, क्योंकि पता था ये बड़े साहब हैं कुछ करेंगे, अब एसएसपी के दफ्तर के चक्कर लगाने लगे। बार बार जब वो पहुंचने लगे तो फिर एसएसपी को भी शायद थोड़ा सा दया है। उन्होंने अपने थाने अध्यक्ष से कहा भाई एफआईआर तो लिख लो। लड़की की गुमशुदगी के 13 दिन बाद इसी पिंडरा जोरे में पहली बार एफआईआर दर्ज होती है। गुमनाम कि लड़की गायब है या उसे किडनैप कर लिया गया है। कई चक्कर खाने के 13 दिन के बाद अब एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन इसके बाद फिर कुछ नहीं। पुलिस ने कहा एफआईआर दर्ज कर लिया, अब आप जाओ, हमारा काम है, हम ढूंढेंगे। जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना आ गया। पुष्पा नहीं मिली। पर इन 8 महीनों में माँ बाप ने थाने और एसएसपी के चक्कर काटने नहीं छोड़े, रोजाना जाते। 8 महीने बीत चुके, पुष्पा का कोई सुराग नहीं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, माँ बाप चक्कर काट रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। माँ बाप को फिर किसी ने मशवरा दिया कि पुलिस वाले सुनेंगे नहीं, किसी नेता को पकड़िए, ग्राम पंचायत, जिला अध्यक्ष, इनसे बात कीजिए। तो इत्तेफाक से, खुशनसीबी से एक महिला वहाँ की जिला अध्यक्ष वो मिली। माँ बाप ने उन्हें कहानी सुनाई। वो भी गई फिर एसएसपी के पास। एसएसपी ने कहा हम तफ्तीश कर रहे हैं पर सुराग नहीं मिल रहा, 8 महीने हो चुके हैं। उन महिला को लगा कि पुलिस का रवैया ठीक नहीं है, इनके भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तब उन्होंने माँ, पुष्पा की माँ रेखा देवी, उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, इन लोगों से भी बड़ी एक और चीज़ है, इनसे भी बड़े एक और शख्स हैं और वो होते हैं जज। तो सीधे चलते हैं झारखंड हाई कोर्ट और वहाँ जाकर फरियाद करते हैं कि हमारी बेटी को ढूंढ कर दीजिए। कुछ लोग मदद करते हैं। माँ झारखंड हाई कोर्ट में अर्जी लगा देती हैं। अदालत के पास जब ये केस आता है, अदालत जब पूरी केस स्टडी देखती है, एसएसपी को बुलाती है, थाना अध्यक्ष को बुलाती है, पूछती है 8 महीने हो गए आपने क्या किया? पुलिस के पास जवाब नहीं था। फिर पूछते हैं कि ये जो माँ शक जता रही है एक दिनेश नाम के, इसका क्या किया? कहते हैं हमने बुला के पूछताछ की लेकिन उसका कोई रोल नहीं है, सारी चीज़ें मतलब सच है। तो उन्होंने कहा वो नहीं तो कोई और तो होगा। अदालत ने फटकार लगाई कि एक लड़की कॉलेज गोइंग वो गायब है और आप लोगों के पूरे इस रिपोर्ट से पता चल रहा है कि आपने जांच क्या की। उन्होंने कहा फ़ौरन इस मामले में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई है। कोर्ट ने लताड़ा, अब पुलिस ने एसआईटी बना दी। अब एसआईटी जांच चल रही है, उस पर भी निकल गया, पूरा मार्च खत्म, कुछ नहीं हुआ। फिर कोर्ट ने बुलाया और बोला कि इस बार आप मत आइए। स्टेट के डीजीपी, आईजी, एसएसपी, डीएसपी, फॉरेंसिक के जो वहाँ के हेड हैं वो, ये सारे टॉप ऑफिशियल पुलिस कोर्ट में आइएगा और वहीं आपसे बात करेंगे। अब सारे अफसर पहुँचे। कोर्ट ने उन सबके सामने कहा कि ये क्या है? एक लड़की जिसकी गुमशुदगी की 4 दिन तक आप सिर्फ रिटन तहरीर लेते हैं, 13 दिन बाद एफआईआर दर्ज करते हैं, माँ जिस पर शक जता रही है उसको किस आधार पर आप पकड़ते छोड़ते हो पता नहीं, और आज तक जांच एक स्टेप आगे नहीं बढ़ा, तो आप क्या जांच कर रहे हो? तो उन्होंने कहा ये जो एसआईटी है ये भी बेकार है, आप एक सही एसआईटी की टीम बनाइए और मुझे फ़ौरन रिपोर्ट चाहिए कि इस मामले में क्या प्रगति हुई है। और फिर एसएसपी को भी हड़काया गया। सारे टॉप पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त टिप्पणी की अदालत ने। अब इसके बाद ये अप्रैल की बात है, कोर्ट में जब हाजिरी लगी सारे झारखंड के टॉप पुलिस ऑफिशियल की, तो उन्हें लगा कि अब ये कोर्ट सख्त है। इसके बाद 9 अप्रैल को एक नई एसआईटी की टीम बनाई जाती है। 10 अप्रैल को जांच शुरू की जाती है
और 11 अप्रैल की सुबह जानते हैं क्या होता है? 9 महीने पहले जिस माँ ने ये कहा था कि दिनेश महतो जो हमारे गांव में रहता है, जब 24 जुलाई को मेरी बेटी कॉलेज के लिए गई, उसके बाद वो नहीं लौटी, उस दिन वो भी नहीं लौटा और मुझे उस पर शक। जिस दिनेश महतो को पुलिस ने बुलाकर पूछताछ की थी, कोर्ट की फटकार और डांट के बाद 9 अप्रैल को नई एसआईटी, 10 अप्रैल को जांच शुरू, 11 अप्रैल की सुबह सबसे पहले एसआईटी की टीम उसी दिनेश महतो को उठाती है, पूछताछ करती है। 1 घंटे के बाद वही एसआईटी की टीम दिनेश महतो को उसी पुष्पा के कॉलेज से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक जंगल में ले जाती है। जंगल में वो एक जगह इशारा करता है, पुलिस वहां खुदाई करती है और वहां से कंकाल निकलता है। उस कंकाल के साथ लड़की के कुछ कपड़े मिलते हैं, ये पुलिस का अभी तक कहना है। मोबाइल फ़ोन मिलता है, ये सारी चीज़ें होगी। अब पुलिस खुश की चलो हमने केस सुलझा दिया। मतलब कोर्ट की फटकार के बाद 48 घंटे के अंदर अंदर एसआईटी की जांच हुई, एसआईटी का गठन हुआ और मैं तो पकड़ा गया और साथ में कंकाल भी मिल गया। अब पुलिस इसी में खुश मगन कि चलो अब कोर्ट की डांट खाएंगे नहीं, हमारा काम हो गया, कातिल पकड़ा गया, कंकाल मिल गया। और इसी खुशी में वो भूल गए कि उस कंकाल का पोस्टमार्टम भी कराना, उसका डीएनए भी कराना। ये कैसे आप साबित करेंगे कि ये कंकाल पुष्पा का है या किसी और का है? क्योंकि कुछ लोगों ने देखकर कहा कि ये कंकाल देखकर लग रहा है कि ये 2 से 3 साल पुराना है, जबकि पुष्पा को गायब हुए सिर्फ 9 महीने हुए। कोर्ट ने 16 अप्रैल को फिर सारे हुजूर को बुलाया, जितने बड़े बड़े टॉप ऑफिशियल पुलिस वाले झारखंड के, जिनमें डीजीपी साहिबा भी। बुलाने के बाद पूछा कि अच्छा ये बताइए कि कंकाल का पोस्टमार्टम हुआ या डीएनए सैंपल हो गया? पुलिस वाले ने कहा कि नहीं सर, अभी तो हम डीएनए का सैंपल लेंगे, भेजेंगे, अभी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कमाल है, एक तो 9 महीने बाद ये सारी चीज़ें मिली, 4 दिन हो गए आपको कंकाल मिले हुए और अभी भी क्या आप कोर्ट के इंतज़ार कर रहे हैं कि कोर्ट हुक्म दे तो आप कंकाल का डीएनए कराएं कि ये कंकाल पुष्पा के है कि नहीं है? उन्होंने कहा कमाल करते हैं। तब पुलिस वाले कहते हैं अपनी पीठ थपथपाकर कि साहब कंकाल मिलने के बाद, और चूंकि दिनेश महतो ही मिला जो शुरू से उसकी माँ कह रही थी, तो हमने एक्शन लिया। उन्होंने कहा क्या एक्शन लिया? उन्होंने कहा कि इस पिंडराजोरा थाने में पूरे पुलिस स्टेशन में 18 पुलिस वाले थे, हमने उन 18 के 18 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, एक पूरा थाना सस्पेंड कर दिया। ये कोर्ट में खड़े होकर वहाँ के एसएसपी आईओ जो भी है वो कोर्ट को बता रहे हैं कि लापरवाही थी, जांच अच्छे से नहीं हुई, जिस पर मां शक जता रही थी शुरू से उससे पूछा नहीं गया। ये भी कहा कोर्ट को पुलिस वालों ने, खुद पुलिस की तरफ से, कि इस थाने को लोग दिनेश महतो से मिले हुए थे, उससे पैसे ले रहे थे और इसीलिए उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे थे। तो जब ये सारे सबूत मिले और फिर उसी की निशानदेही पर कंकाल मिला, तो इस थाने के एक एक पुलिस वाले को, क्योंकि ये पूरा थाना मिला हुआ था, हमने 18 पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया। अब झारखंड पुलिस के टॉप ऑफिसर्स को ये लगा कि अदालत शाबाशी देगी, बहुत अच्छा काम किया। पर जानते हैं अदालत ने क्या कहा? उन्होंने कहा इस थाने में जितने लोगों को आपने सस्पेंड किया है, ये सब जूनियर पोस्ट पर है, छोटे पुलिस वाले हैं। इनमें सब इंस्पेक्टर है, इनमें सिपाही है, इनमें एएसआई है, तो ये सब जूनियर पोस्ट वाले हैं। लेकिन वो माँ वो बाप पिछले 9 महीने से इस थाने से लेकर एसएसपी साहब से लेकर सभी बड़े पुलिस वालों के दरवाजे खटखटा चुकी। आप सब ने भी कुछ नहीं किया। कोर्ट ने सीधे डीजीपी से पूछा कि क्या इतना काफ़ी है कि आपने अपने पर्देदारी के लिए कि देखो इसने गलत किया, पूरे थाने को हमने सस्पेंड कर दिया। वो बेचारे छोटे पोस्ट के लोग, सिपाही, एएसआई, एसआई, और आप कहते हैं हमने बड़ा महान काम कर दिया। क्यों बख्शा गया बड़े अफसरों को? क्या इसमें डीआईजी, क्या इसमें डीएसपी, क्या इसमें एसएसपी, क्या इसमें एसपी? ये सब दूध के धुले हैं, इनकी कोई गलती नहीं थी। अगर इन्हें ये पता ही नहीं था कि ये केस है तो फिर वो उस कुर्सी पे बैठने लायक नहीं है, और अगर पता है कि ये केस है और उसमें कोई मदद नहीं कर रहे हैं, कोई जांच नहीं कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, तो भी वो कुर्सी पे बैठने लायक नहीं है। तो ये क्या है? ठीक है, वो आपने अपना फैसला किया पुलिस स्टेशन को सस्पेंड करने का, पर इनका क्या, इन बड़े अफसरों का? बस छोटे अफसरों को नाप कर जिम्मेदारी खत्म। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि फिर आपको 2 हफ्ते दे रहे हैं। ये 16 अप्रैल की बात है, मतलब अब शायद मई फर्स्ट वीक में ये डीजीपी समेत सारे लोग फिर कोर्ट में आएंगे, और तब तक ये डीएनए का सैंपल माँ बाप से लेना पुलिस ने कहा हम ले चुके। उन्होंने कहा इसको कोलकाता के फॉरेंसिक लैब में इसका डीएनए कराइए, ताकि मैच हो और ये पता चल सके कि ये पुष्पा ही है। क्योंकि ये भी हो सकता है, अगर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये कंकाल पुराना है, पुष्पा को गायब हुए 9 महीने हुए,
तो फिर